टुडे हम लोग जो प्रॉब्लम बनाएंगे या सॉल्व करने वाले हैं वो है लिखा हुआ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर। अभी हम लोग रेशनल नंबर का सिंपल जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उसको पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम इसके बेस पे किस तरह का हो सकता है जो अकॉर्डिंग टू योर बुक आर एस वाले के द्वारा से एक्सरसाइज 4D है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है किसके ऊपर? रेशनल नंबर के ऐड या सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझें उसके बाद बनाने का ट्रिक समझते हैं। क्या है लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट द सम, सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज क्लियर। द सम ऑफ -36 by 11 and 49 by 22 इसका सम है। ये दो रेशनल नंबर्स बोले जा रहे हैं, इसके सम को सब्ट्रैक्ट करना है फाइनली फ्रॉम द सम ऑफ। जैसे आप जानते हैं कि फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है वो पहले आता है, तो एक साथ अगर हम इधर भी दो नंबर लिखा हुआ सम ऑफ दिस नंबर सम ऑफ दैट नंबर, इसके सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो अगर सिंपली एक लाइन में अगर हम लोग इस बात को लिखें तो फ्रॉम वाला चीज पहले एक्सरसाइज में हम बता चुके हैं, सब्ट्रैक्शन क्या लिखते हैं? फ्रॉम वाला बाद में जो लिखा रहता है वो पहले लिखा जाएगा फ्रॉम में, ठीक है सब्ट्रैक्शन में। तो सम जो दूसरा नंबर लिखा हुआ 33/8, क्या नंबर लिखा हुआ 33/8 और क्या है बोलिए, जब पूछा जाए तो बोला कीजिए प्लस -19/4 बोलो, भूखे मत बनो। ये दो नंबर है, इसके सम को ठीक है सब्ट्रैक्ट करना था। अगर तो किसके साथ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का निशान लगा दें। क्लियर है? दूसरा जो नंबर जो पहले इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे -36 -3 इसके भी सम से -36/11 प्लस 49/22। क्वेश्चन में अगर गलत उत्तर दिया तो आप लोग बताइएगा। ये हो गया क्वेश्चन को हमने लिख दिया, समझ रहे ना? यहाँ देखिए, यहाँ बस ये लाइन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज you already know how to solve the sum of the rational numbers and subtraction of the rational number। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ यही एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए अब सवाल से मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि अक्सर बच्चे को सवाल समझने में दिक्कत होता है, बोलता है कि सम ऑफ सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए अब सवाल क्या था, सब्ट्रैक्ट क्या करना है? द सम ऑफ, यानी सम का मतलब ये नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है 49/22, इसके सम को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ क्या था 33/8 और प्लस -19/4 ऐसे लिखा हुआ है। ये बात समझ लेना। अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन में पहले ये लाइन लिखा जा सकता है, फर्स्ट स्टेप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये नंबर फ्रॉम के बाद आ रहा है, दैट्स व्हाई आई राइट हियर द 33/8 by -19/4 फर्स्टली, देन वी सब्ट्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट किया, फ्रॉम लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई ये नंबर बाद में आ गया ना। क्लियर है? तो अब इसको एडिशन तो आपको बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, तो अब ऐड कर लीजिए। ये सवाल आगे बनाना फिर की कोई मुश्किल नहीं, यही चीज हमको पहले जानना चाहिए कि हाउ टू राइट द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? इसके आंसर में क्या होगा? ट्रिक आपको बताया था कि 8 देखेंगे बड़ा नंबर है, फिर से वंस अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, तो 8 जो है क्या 4 के टेबल में 8 है, इसलिए 8 ही इसका आंसर होगा। 33 लिखेंगे, प्लस माइनस हो जाता है, ये लिखना चाहे तो लिखिए या अदरवाइज आप प्लस लिखिए और यहाँ पर माइनस भी लिखेंगे, निकाल देंगे तो लिख देना। ये ब्रैकेट में रखना जरूरी है बिकॉज कि दो रेशनल नंबर से और हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना हो तो ब्रैकेट में जरूर दोनों नंबर को साथ में रखेंगे, टुगेदर है माइनस है। इसमें भी सिमिलरली 22 हमारा आंसर आएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा, माइनस लिखना है, माइनस लिखे प्लस हो गया 22/49 हो गया। ठीक है? इसको ऐसे सॉल्व कर दो यार, इसका आंसर निकलेगा, ऐसे आंसर निकलेगा, बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर 33 प्लस माइनस हो जाता है 38 होता है, तो एक लाइन हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब एक नंबर जो है इसके साथ सब्ट्रैक्ट ही करेगा, प्लस माइनस हो गया तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो घटा दिए 33 में या 38 में 33 को घटाइए तो कितना बचेगा बताइए? कोई नहीं बोलने जाता है, 5 आएगा। अब ये देखिए सब्ट्रैक्शन में हम लोग अक्सर देखे हैं, इंटीजर्स में हम लोग देख चुके हैं कि सब्ट्रैक्ट करेंगे किस नंबर की ऐड करेंगे तो देखेंगे कि भाई बड़ा किसका है सिंबल, बड़ा नंबर इसमें 38 है, इसका सिंबल माइनस होना चाहिए बाई।
इसका सॉल्यूशन निकल गया, क्लियर है, माइनस। उसी तरह -72 है, एक नंबर जो है निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो हमको क्या करना होगा, घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट जोड़ना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, क्लियर बात है। 2 3 12 हो गया, 4 2 6 हो गया, ठीक है। तो ये 23 हुआ, लेकिन बड़ा कौन है 72, तो माइनस का निशान रखना है 22, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। और फाइनली यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं, -5/8 हो गया, माइनस वाले यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। और ये 23/22 बराबर का निशान दे दीजिए। एलसीएम देखिए 22 है, 22 बड़ा नंबर ये ना, 22 के 8 के टेबल में 22 नहीं आता है, तो 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, कितनी बार जा सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा आपको शायद प्रॉब्लम होगा, तो जब नंबर ऐसा आ जाए तो आप कर लीजिए, आपको आता है एलसीएम निकालने के लिए, 2 से किया, 2 किया, 11 से किया, 11 के 44 चलेगी, ठीक है, 44 से 88 हो गया, कितना हो गया 88, जान गया एलसीएम हो गया 88, ठीक है। 11 बार करेंगे तो 82 होगा, डिवाइड किया तो 11 × 55 प्लस है 22 चौके हो गया, 4 से इसको करेंगे, 23 को 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अरे ना इसको नीचे वाले से क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को से इसको डिवाइड करते हैं, जो नंबर आया हमको क्या है 4 आया, ऊपर वाले डिनोमिनेटर से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, करते 12 2 92 हो गया, कितना हो गया 92। अब यहाँ पर भी सिचुएशन हुई है, एक निगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं कि क्या करना होगा, घटाना ही होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो गया, इससे 5 3 8 ये हो गया, लिख रहे हैं हम 37। अब बड़ा कौन है भाई, ये बड़ा है, इसीलिए पॉजिटिव निशान है 37/88, ये हमारा रिजल्ट है, समझ में आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगा, कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सवाल को कैसे हम लोग सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख पाएंगे, यही इंपॉर्टेंट होगा। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे 9 है, तो व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी एडेड, क्वेश्चन नंबर क्या है 9, क्वेश्चन नंबर 9 4 का ही पार्ट है, आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझे पहले। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट शुड बी, क्या जोड़ा जाना चाहिए, व्हाट शुड बी एडेड, क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या ऐड किया जाना चाहिए, किसमें -38 में, क्या ऐड करें मालूम ही नहीं है, हम लोग ऐड करने क्या x ऐड कर लेते हैं, जो नंबर नहीं मालूम उसको क्या मानेंगे, x मान लें, ABCD कुछ भी मान सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, लेकिन हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, x को ज्यादा माना जाता है, x ही अक्सर लोग मानते हैं, तो लिखते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड, नहीं मालूम है, x एडेड, x एडेड किसके साथ, -3/8, -3/8 के साथ ऐड कर दिया, तो वी गेट दैट मीन द सम ऑफ द नंबर, वो हम लोग को फाइनली प्राप्त हो रहा है, हासिल हो रहा है 5/12, क्या हो रहा है 5/12। अब देखिए यहाँ से लिखने के बाद क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब इक्वेशन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आता है, ये x के साथ और इसको देखिए प्लस माइनस पहले इसको चेंज करना है तो चेंज कर ले, चेंज करना तो चेंज करना आपकी मर्जी है, अदरवाइज सीधे इस नंबर को उठा के हम लोग नंबर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी LHS में जो लिखा होगा उसको RHS की तरफ ले जाते हैं कि एक तरह के नंबर जो है एक ग्रुप में आ जाए। तो यहाँ तो खाली हो गया, 5/12 इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये नंबर माइनस में दिया क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस 3/8 हो गया। अब सिंपली जैसे हम लोग ने ऐड किया था सब्ट्रैक्ट किया था इस नंबर को, वही हो जाएगा, वही आपका एक्स्ट्रा वैल्यू हो जाएगा, यानी अदर नंबर जो है यहाँ से एलसीएम लेंगे क्या। अब यहाँ पर सिंपल आपको आता है, यहाँ पर 22 है तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट था, यहाँ देखिए 12 है, बड़ा नंबर 12 है, 8 के टेबल 12 है नहीं है भाई, फिर ट्रिक है, बार बार बता रहा हूँ मैं, याद रखिएगा, 12 का 2 गुना कर लीजिए, 24 का 8 में है, यस है, तो ये हमारा एलसीएम है, ठीक है। तो 12 तो यह हो गया, प्लस हो गया 8 या 3 9 हो गया, तो 19/20, देखिए सिंपल है, यानी 19/24 शुड बी एडेड -3/8, देन वी गेट 5/12। समझ रहे हैं, कोई किसी क्वेश्चन को भी आप उठाइए आपको यही लगेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 बनाना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर व्हाट शुड बी एडेड टू, फिर एक बार लिखो व्हाट शुड बी एडेड, नहीं मालूम है,
एडेड मान लीजिए x को शुड बी एडेड टू, ऐड करना है किसके साथ, 2/9 को, 2/9 को, देन वी गेट, हम लोग को मिलता है -1, क्या मिलता है -2। तो सिंपल वही बात होगी ना। अब यहाँ करेंगे x -1, ये शिफ्ट करेगा तो -2/9। अगर ऐसा है, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो मेरे कहना कि देखिए 1 लिख दीजिए, एलसीएम क्या होगा 9, 1 है तो 9 जा -9 होगा, -2 होगा, -11 होगा तो भाई कितना सिंपल है ना, सिंपल भाई। तो किसी भी सवाल को आप ले लीजिए, किसी भी सवाल को, लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, आइए 16 देखते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस फॉर्म में लिखते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में। What should be subtracted from? What should be subtracted from? क्या बोल रहा है? तो हम लोग को x सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे? अब फ्रॉम वाला चीज डायरेक्ट मत लिखिए, अगर लिखना चाहते हैं उसी अंदाज में लिख लीजिए। x सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम कितना से, -3/8, -3/8, then we get here क्या मालूम प्राप्त होता है 1, क्या या 1 हासिल होगी। इधर देखा ना -3/8। अब ये फ्रॉम वाला चीज डायरेक्टली आप चाहते लिख सकते थे, -3/8 हमको पहले लिखना चाहिए, सब्ट्रैक्ट वाली चीज अब यहाँ लिखेंगे, x लिखेंगे, इसका टू होगी, देखिए ना डायरेक्ट यहाँ भी लिखा जा सकता था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस नंबर को माइनस देखिए x के साथ है, x से माइनस रखने दीजिए, 1 है 1 कीजिए, इसको शिफ्ट किए नंबर की तरफ क्या होगा +3/8 कीजिए, ठीक है। ये -x से याद रखिए, x का वैल्यू निकालना है, -x का वैल्यू निकालना है, बाद में उसको हम लोग करने वाले हैं। एलसीएम हो गया 8, क्या हो गया 8 हो गया, प्लस हो गया 3 हो गया, क्या हो गया ये x = -x हो रहा है क्या 11/8 हम लोग को वैल्यू x का मालूम पड़ना है। x व्हाट इज द नंबर ऑफ x, -x नहीं पूछ रहा है, तो हम लोग इसको क्या देयरफॉर वी कैन राइट हियर x माइनस वाला शिफ्ट इधर कर दिए, -11/8 इज द आंसर। तो क्लियर, आप लोगों को बात समझ में आ गई? आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं, समझ में आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क में ये होता है कि नंबर को, अगर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्यूशन के फॉर्म में कैसे लिखें। पहला ही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर आप लोग कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती। और